नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है और मैं एक अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक का नाम है पर्पल लोटस। वीना राव इसकी रचनाकार हैं। यह पुस्तक पहले अमेरिका में छपी। भारत में पहली बार यह पुस्तक आई है। खास बात यह भी कि वीना राव का यह पहला उपन्यास है और पहले ही उपन्यास पर उन्होंने ढेर सारे पुरस्कार जीते। जब यह उपन्यास अमेरिका में छपा तो इसे 2021 में अमेरिकन फिक्शन अवार्ड मिला। इसके अलावा यह जॉर्जिया ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड की फाइनल लिस्ट का भी हिस्सा था और इंटरनेशनल बुक अवार्ड्स की भी फाइनल लिस्ट में इस उपन्यास को रखा गया। वीना राव, जिनका जन्म मैंगलोर में हुआ और अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में रहती हैं, पेशे से पत्रकार हैं और NRI पल्स की संपादक हैं, जो भारतीय अमेरिकियों के बीच समाचारों के प्रकाशन का एक बेहद चर्चित माध्यम है। अपनी खबरों के लिए वो तमाम साक्षात्कार और लेख लिखती हैं, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर यह उपन्यास पहला है और पहले उपन्यास में ही उन्होंने अपने लेखन की जो छाप छोड़ी है वह केवल पुरस्कारों से नहीं, बल्कि आप जब पर्पल लोटस को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस उपन्यास में है क्या। मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि यह उपन्यास दरअसल तारा नाम की एक लड़की से जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण भारत में पैदा हुई और जब वह बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तभी उस देश में आपातकाल लागू हो गया और आपातकाल लागू होने के दौरान उसके पिता को दुबई देश छोड़ के वो दुबई चले गए। माँ और बेटी को, ये जब छोटी थी तारा, तो उसे अपने ननिहाल में जाना पड़ा। माँ बहुत दुखी रहती थी और वहीं पे धीरे धीरे तारा का जो अनुभव है वह दक्षिण भारत और दक्षिण अमेरिका दोनों में प्रवास के दौरान वो जो कुछ महसूस करती है वही इस उपन्यास का हिस्सा है। तारा बड़ी होती है। उपन्यास शुरू होता है कि वह एक दिन अमेरिकी एयरपोर्ट पर उतरती है। यहाँ से उपन्यास की शुरुआत होती है पहले अध्याय में और वह बाहर देखती है और बचपन की स्मृतियों के बाद की बात है। छोटी स्मृतियाँ हैं जिसमें वो जा रही है, ट्रंक में उसकी गुड़िया है, गुड़िया निकल नहीं रही है, गुड़िया को लेके रो रही है। फिर किस तरह से इसका भाई आता है माँ के पेट से, इसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो तारा के बहाने जो है वीना राव किसी भी लड़की के बचपन और किशोर वय की जो घटनाएं हैं, जो उसके परिवेश को गढ़ती हैं, उसके परिवार को गढ़ती हैं, उसकी संवेदनाओं को गढ़ती हैं और उसकी सोच को गढ़ती हैं, उसको उन्होंने लिखा है। दोनों कथाएं समांतर चल रही हैं, यानी एक तरफ उसका बचपन है तारा का, दूसरी तरफ वह अमेरिका में 3 साल बाद जब अपनी अरेंज्ड मैरिज के बाद वह पहुंचती है, उसकी स्मृतियों में जो पति मिलता है वह अजनबी का सा व्यवहार करता है। इस लड़की को, तारा को, समझ में नहीं आता है कि शादी के बाद केवल 4 दिन का उसका रिश्ता था। अचानक किसी कॉमन फ्रेंड ने इन लोगों को दिखाया। तारा की उम्र 28 साल हो चुकी थी। माँ बाप का जो, जैसा भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में है परिवारों में कि 28 साल की लड़की की शादी कैसे भी हो जाए, माँ बाप के चेहरे का जो खुशहाली है वह तारा देखती है और वह हाँ कर देती है लड़की के साथ। लड़का 4 दिन रहता है, जो संपर्क उनके साथ होते हैं, लेकिन ज़बानी बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तारा उसके बारे में नहीं जानती। उसके बाद फ़ोन का सिलसिला है। फ़ोन का सिलसिला कुछ दिन चलता है, लेकिन जब भी ये कहती है मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें, पति की ओर से कोई उत्तर नहीं आता है। और उसके 3 साल बाद यह अचानक पहुँचती है वहाँ और उस समय तक उसका भाई भी बड़ा हो चुका होता है। और जब अमेरिका पहुँचती है, वहाँ उसे अजनबी के रूप में पाती है। फिर वहाँ का जो स्ट्रगल है,
किस तरह से वह धीरे धीरे पति को अपने बस में, जैसी माँ शिक्षाएं देती हैं, अपने पति को अपने साथ लाने की कोशिश करती है। उस दौरान जिस तरह से वह अपने शरीर को और उसके दूसरे जो भावनाएं हैं उनको दबाते हुए जिस तरह से वह प्रयोग करती है, उसको लगता है कि पति शायद इस तरह से ही बस में होगा। उसका पति उस समय, कुछ समय के लिए उसको लगता है कि सुख दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह डिस्टेंस बढ़ने लगता है और पति यह समझता है कि उसने इसको आश्रय दिया है। पहले दिन से वह भगाने की कोशिश करता है, उसके बाद वह आश्रय की बात करता है। तारा का जो पति है उसका नाम संजय है, वह वहाँ एग्जीक्यूटिव है और उसकी बहुत सारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, साथ में दोस्त भी हैं और वह ब्लू फिल्म में पाश्चात्य सभ्यता में रंगा हुआ है, ब्लू फिल्म में भी देखता है। उसके दूसरे तरह के संपर्क भी हैं और एक दिन वह गुस्से में तारा को कहता है कि तुम किन्नर की तरह दिखती हो, और वहाँ से इनका अलगाव हो जाता है। तारा के दिमाग में न केवल एकाकीपन है, अपमान है, अलगाव है, बल्कि उसको अपने अतीत की याद भी आती है और वह स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़की का जो विभेद है उसके बीच विचार करने लगती है और उसके बाद वह अपने खुद के अस्तित्व को तलाशती है और अपने को इस्टेब्लिश करती है। और इस्टेब्लिश करने के बाद वह यह सवाल उठाती है कि आखिर लड़कियों से क्यों उनके त्याग की कामना की जाती है, लड़कियों को क्यों दोयम दर्जे पर देखा जाता है, लड़कियों से कि इस बात की क्यों उम्मीद की जाती है कि वह हर हाल में अपने परिवार को बचाने की कोशिश करेंगी और उस पति को संजोने की कोशिश करेंगी जो उनका अपना होता ही नहीं है, खासकर तब जब उनके बीच मतभेद हैं। परिवार पुरुष की उच्छृंखलता को तब भी माफ करता है, लेकिन माँ बाप जिनके सहयोग की उस लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके दोस्त मित्र, समाज और परिवार, वो उसके प्रति क्यों विभेद का भाव रखते हैं। आखिर वह समानता कहाँ है। एक बहुत ही इमोशनल नोट है। खास बात यह कि वीना राव की जो लेख की शैली है वो आप जब इस उपन्यास को उठाएंगे तो पहले पृष्ठ के बाद आप मेरा दावा है कि निश्चित रूप से आप इसे रख नहीं पाएंगे। आज के समय में जब भारत आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय लड़कियां पश्चिम में नौकरी करने वाले, अमेरिकी समाज में नौकरी करने वाले लड़कों की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होती हैं, उन्मुख होती हैं, तब उनको यह जानना चाहिए कि जीवन में कुछ ये और भी पक्ष हैं, ऐसी भी कुछ सच्चाई हो सकती है। ट्री शेड बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 254। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शनिवार को मैं किसी अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। सोमवार से शुक्रवार तक विविध विधाओं की पुस्तकों पर बात करता हूँ। बुक कैफ़े को देखते रहें, साहित्य तक को देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।